जिस क्षण आदमी ने घूंघट उठाया उसने खौफ में महसूस किया कि जिस दुल्हन को वह उठाकर कार तक ले गया था वह उसकी प्रेमिका बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वह महिला थी जिसकी उससे शादी होने वाली थी। यह महसूस करते हुए कि वह हमेशा उसकी सच्ची दुल्हन बनने के लिए थी, उसने अपनी नव विवाहित पत्नी को छोड़ दिया और बेतहाशा उसके पीछे भागा। लेकिन अब उसने जो कुछ भी किया वह पहले ही बहुत देर हो चुका था और वह उस महिला को कभी वापस नहीं पा सकता था। पिछले जीवन में महिला को अच्छी तरह से पता था कि वह उसकी सौतेली बहन से प्यार करता था, फिर भी उसने शादी करने के लिए अपना रास्ता मजबूर किया। उसने सोचा था कि जिस शादी की उसने जबरन मांग की थी वह उसे बांध सकती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सौतेली बहन की आत्महत्या की खबर आ गई। उसे छोड़ते हुए और बाहर भागते हुए देखकर उसने एक अद्वितीय घबराहट महसूस किया। वह अंततः समझ गई कि उनके बीच अब कोई संभावना नहीं थी। जब वह जल्दबाजी में शो कक्ष में पहुंची तो आदमी ने अचानक उसे गर्दन से पकड़ लिया। उसने बार बार पूछताछ की कि क्या वह जिम्मेदार थी मौत का दोष उस पर मरते हुए, और फिर उसने उसे बेरहमी से दूर फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से उसका सिर ताबूत के ढक्कन से जोर से टकरा गया और वह मौके पर ही मारी गई। अंतिम क्षणों में उसने कसम खाई कि अगर अगला जन्म हुआ तो वह अब उसे परेशान करने वाली मूर्ख नहीं होगी। शायद स्वर्ग को भी दया आ गई क्योंकि उसका अचानक पुनर्जन्म हुआ और वह उसी दिन वापस आ गई जब उसने शादी की भीख मांगी थी। यह महसूस करते हुए कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, उसने वही विनाशकारी गलतियां न दोहराने का फैसला किया। उसने तुरंत दादाजी से सौतेली बहन की उस आदमी से शादी कराने की गुहार लगाई और वह अमीर परिवार के आदमी से शादी करने के लिए जगह लेने को तैयार है। इस बीच वह आदमी सौतेली बहन से शादी करने के लिए 3 दिन तक दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठा रहा। हालांकि उसने उसे सच्चाई न बताने का विकल्प चुना, यह चाहते हुए कि शादी के दिन तक इंतजार किया जाए। अगले दिन उसने सौतेली बहन को सूचित किया कि सौतेली बहन ही उस आदमी से शादी करेगी, जबकि वह अमीर परिवार में शादी करने के लिए उसकी जगह लेगी। यद्यपि साजिश रचने वाली सौतेली बहन को नहीं पता था कि उसकी आस्तीन में क्या है, ये बिल्कुल वही परिणाम था जो वह चाहती थी। अगले दिन महिला भव्य तरीके से अपनी शादी करने के लिए कुछ सामान चुनने के लिए एक नीलामी में गई। हालांकि वह यह जानकर हैरान रह गई कि नीलामी की अंतिम वस्तु वास्तव में वही गहने थे जिन्हें दादाजी बेचने के लिए मजबूर हुए थे। इस प्रकार उसने तुरंत एक ऊंची बोली लगाई। इस गहने को पाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित अप्रत्याशित रूप से उसके बगल में साजिश रचने वाली सौतेली बहन ने जानबूझकर एक और भी ऊंची बोली लगाई। लेकिन जैसे ही वह कीमत बढ़ाना चाहती थी उस आदमी ने उसे रोक दिया, जिसने कहा कि मुकुट को सौतेली बहन को खुश करने के लिए तोहफा माना जा सकता है। महिला को भारी बोली लगाने की जिद करते देख उस आदमी ने सौतेली बहन को मुकुट देने के लिए बोली लगा दी। साजिश रचने वाली सौतेली बहन ने जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर को पकड़ लिया और सीधे महिला को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। माँ की निशानी वापस पाने के लिए महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के घुटने टेक दिए और भीख मांगी। नतीजतन सौतेली बहन वास्तव में अपनी बात से मुकर गई और इसे देने से इनकार कर दिया, जिससे महिला को इतना गुस्सा आया कि उसने थप्पड़ मार दिया। वह आदमी जो ठीक समय पर पहुंचा उसने यह देखा और महिला को बुरी तरह से डांटा। यह जानने पर कि मुकुट माँ की निशानी था, आदमी ने फिर भी यह बहाना बनाया कि इसे सौतेली बहन के लिए मुआवजा माना जाना चाहिए। उसे बार बार सौतेली बहन के लिए खड़े होते देख क्रोधित महिला ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और फिर उसे मुकुट लौटाने का विकल्प दिया। जल्द ही दोनों बहनों की शादी का दिन आ गया और उसने व्यक्तिगत रूप से महिला को अपनी पीठ पर उठाकर शादी के लिए विदा किया। बची हुई दुल्हन ने खुशी से घोषणा की कि वह आखिरकार पत्नी बन गई है। सुनकर की आवाज सही नहीं थी, उसने घूंघट उठाया और जब देखा कि वह सौतेली बहन है वह हक्का बक्का रह गया।